एक राजा के दो रानियां थीं। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था। राजा की दूसरी रानी पटरानी, जिसका नाम था कुललक्ष्मी। एक दिन लक्ष्मी रानी ठाठ काठ की पाटी ले मलिन वस्त्र पहन कोप भवन में जा लेटी। राजा ने उससे पूछा कि तुम चाहती क्या हो। वह बोली कि कुललक्ष्मी रानी को देश निकाला दो। राजा की प्यारी ने होते हुए भी कुललक्ष्मी रानी आखिर में पटरानी तो थी, अतः लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उसे उसके पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार कराया और आप घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। उसके बाद वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुँचे। कुललक्ष्मी रानी को बाट देखते सवेरा हो गया। रानी को प्यास लगी तो रानी ने एक सारस की जोड़ी को जाते देखा। वह उसी के पीछे पीछे हो गई। कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने स्नान किया, समीप ही पानी की प्यास बुझाई। जिस पर रानी ने स्नान किया और उसी घाट पर कुछ स्त्री स्नान कर रही थी। उन्होंने दशा रानी के गड़े लिए। उसके पास एक गड़ा अधिक था। एक रानी ने गड़ा लेने को कहा। रानी गड़ा लेकर डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण कर आई और बोली कि बेटी, यहाँ क्या कर रही हो। रानी ने पूछा कि तुम कौन हो। बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले से लिपटकर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी बुढ़िया को कह सुनाई। दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर आप ही वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशा रानी की कथा कहानियाँ कही। 10वें दिन गड्ढे की पूजा होती थी। उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको ले आना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके निकली तो किनारे 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र संवारे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और जो ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा, त्यों ही एक डोली सामने से आती दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो ना हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझे सूचना दी थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ सब स्त्रियां समेत रानी ने दशा रानी के गड्ढे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और पारण किया। तत्पश्चात रानी अपने पीहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा जहाँ वह रानी का डोला रख आया था, परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ सघन वन था वहाँ सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह कुललक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गया। महलों के पास जाकर इत्तला कराई कि अमुक राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को महल में के भीतर बुलाया और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उसके साथ एक नाई था। वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठा। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार जो ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस प्रक्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार रानी परोसने आई, तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा ने सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियाँ एक सी है। डेरे में पर जाकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियाँ हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन है। नाई बोला कि रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना
की रानी एक ही है। वह बोला कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उसके पैर पर वह छींटा पड़ा था, और जब तीसरी बार आई तब भी वह छींटा देखा। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गया, रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, बहुत दिन हो गए, अब राजधानी को चलो। रानी ने जवाब दिया, मैं नहीं जाती, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाएं, जिससे जब मेरा जी चाहे आपके महल में रहूँ और जब भी चाहें तब मौसी के महल में चली जाऊँ। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी दशारानी के पास जाकर ज्यों ही ये निवेदन किया कि उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हों। राजा ने दशारानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशारानी की पूजा किया करो। भगवती दशारानी ने कुल लक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की, वैसी आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दया करना। बोलो दशा माता की जय।